अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और जो हमारा टॉपिक है अवोगाड्रो नंबर मैंने लिखा है अवोगाड्रो वाज अ साइंटिस्ट। अवोगाड्रो एक साइंटिस्ट था who discovered a number for the first time which is known as अवोगाड्रो नंबर। पहली दफा एक साइंटिस्ट है जिसका नाम अवोगाड्रो है, उन्होंने एक नंबर डिस्कवर किया जिसे हम अवोगाड्रो नंबर कहते हैं। This number can be represented by Na and mathematically is equal to 6.023 into 10 raised to the power 23। इसको हम Na से जाहिर करते हैं और ये हिसाबी तौर पर 6.023 into 10 raised to the power 23 के बराबर होता है। अवोगाड्रो क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रो क्या कहता है? 1 मोल ऑफ ईच सब्सटेंस। आपने हर जो कोई सब्सटेंस आपने लिया, एटम लिया, मॉलिक्यूल लिया, फॉर्मूला यूनिट लिया, जो भी आपने लिया, उसके एक मोल में हमेशा के लिए 6.023 into 10 raised to the power 23 पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल से यहाँ पर एटम भी हो सकते हैं, जो मैं एग्जांपल में बता देता हूँ। पार्टिकल्स मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स फॉर्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आप ले लें, ये ऑफ लोगों के पास इस चीज का ऑलरेडी इल्म है कि हाइड्रोजन का ये जो कि मैंने एटम लिया है तो इसका ग्राम एटॉमिक मास जो है 1 ग्राम के बराबर होता है और जो हाइड्रोजन के 1 मोल के बराबर होता है। तो इसी 1 मोल में 6.023 into 10 raised to the power 23। लेकिन क्या होंगे? हाइड्रोजन के एटम्स होंगे। अभी आपने H2 लिया जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, तो यहां पर आप क्या करेंगे? इसका ये बराबर होता है 2 ग्राम्स के, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और इनके 2 एटम्स है, तो इसका एटॉमिक मास 1 है और इसके 2 एटम्स है, तो इनसे मैंने ज़रब दिया तो 2 ग्राम बन गए। अब 2 ग्राम इसके 1 मोल के बराबर होता है। इस 1 मोल में कितने होते हैं 6.023 into 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। आप वाटर को देखें, वाटर एक मॉलिक्यूल है, इसका मास क्या है? 18 ग्राम है, जो 1 मोल के बराबर होता है और इस वाटर के 1 मोल में 6.023 into 10 raised to the power 23 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। आप देखिए NaCl एटम है, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, ये न एक एटम है न एक मॉलिक्यूल है, बल्कि इसको हम फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। तो इस फॉर्मूला यूनिट में इसका जो मास है वो 58.5 ग्राम्स है। कितना है? 58.5 ग्राम्स है, जो NaCl के 1 मोल के बराबर होता है और इसी 1 मोल में 6.023 into 10 raised to the power 23 फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं। किस चीज के? सोडियम क्लोराइड है। जनाब बहुत आसान है, बहुत इजी है, जरा सुनिए, अगेन से सुनिए, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बस आप एक सब्सटेंस के 1 मोल लें, चाहे वो सब्सटेंस एटम है, चाहे वो सब्सटेंस मॉलिक्यूल है, चाहे वो सब्सटेंस क्या है, चाहे वो सब्सटेंस फॉर्मूला यूनिट्स है। आप इस तरह करें, उनके ग्राम एटॉमिक मास निकालें जो हमें पता है उनके 1 मोल के बराबर होता है। उस चीज के 1 मोल में जो भी चीज आपने लिया उसके 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.023 into 10 raised to the power 23। अब अगर वो चीज एटम है तो 6.023 into 10 raised to the power 23 एटम्स आप लिखेंगे। अब अगर वो चीज मॉलिक्यूल है तो आप 6.023 into 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल लिखेंगे। अब अगर वो चीज फॉर्मूला यूनिट है तो आप लिखेंगे 6.023 into 10 raised to the power 23। जनाब अभी हमारा वास्ता पार्टिकल के साथ आया है। अब अगर हम किसी चीज के नंबर ऑफ मोल्स मालूम करते हैं तो हम क्या करेंगे? हम एक और फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स के लिए लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला क्या है? हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स सिंपल, हम मोल्स को हम n से जाहिर करते थे। मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास हम लिखते थे। क्या था? मास सिंपल हम लिखते थे मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास।
ये हम लिख देते थे मोलर मास। हम क्या लिखते थे? मोलर मास लिखते थे। फिर हम गैसेस कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैसेस में हम पढ़ चुके हैं, वहां पर हम लिखते थे वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। या वहां पर हम मोल का कैलकुलेशन जब करते थे तो हम लिखते थे वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। यहां पर हम नंबर ऑफ मोल जब हम मालूम करते हैं, ये तीन तरीके हैं जिससे हम मॉलिक्यूल के उनकी प्रॉब्लम तो एक पेपर में आएगा, तीन मुख्तलिफ तरीकों से हो सकता है। इसलिए नंबर ऑफ मोल यहां पर हम लिखेंगे पार्टिकल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स या जस्ट ऑफ पार्टिकल लिखिए, कोई बात नहीं। गिवन जो पार्टिकल्स होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है। एवोगाड्रो नंबर क्या है? एवोगाड्रो नंबर हमारे पास 6.023 × 10⁻23 है। जरा रिपीटेशन के लिए अगेन से सुनिए। एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट था, उन्होंने एक नंबर डिस्कवर किया था, उस नंबर को हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, उसको हम n से जाहिर करते हैं और ये मैथमेटिकली बराबर होता है। ये कैलकुलेशन से मुमकिन है, हम इसको निकाल सकते हैं। जो उन्होंने निकाला है वो क्या है? 6.023 × 10⁻23। एवोगाड्रो कहता है कि कोई भी सब्सटेंस आप ले ले, उनका एक मोल ले ले, एक मोल आप ले सकते हैं। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम पर मोलर मास ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड मोल। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आप एक सब्सटेंस ले ले, उनके एक मोल ले ले, उनके एक मोल में कितने पार्टिकल होंगे? 6.023 × 10⁻23। फिर मैंने कहा अब मोल्स हमने इस सूरत में मालूम करते हैं तो हमने क्या करना है? सिंपल जो हम मोल का कैलकुलेशन करते थे वहां पर हम कर चुके हैं पहले सेशन में, पहले वाले लेक्चर में। ये तीसरा लेक्चर है। तो ये हम करते थे कि n बराबर है मास इनटू डिवाइड बाय मोलर मास। फिर हम दूसरा जो वॉल्यूम के साथ रिलेटेड थे तो हम कहते थे वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। अब हम एवोगाड्रो नंबर के साथ, पार्टिकल के साथ अगर कोई प्रॉब्लम रिलेटेड है तो आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूं तो तुम्हें खुद पता चलेगा, आप लोगों को पता चलेगा। अगर हमें क्वेश्चन दिया गया है, फॉर एग्जांपल हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह लिखो, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 5 grams ऑफ H2O। बहुत आसान है। 5 moles of H2O, 5 moles of H2O, बहुत आसान है। How many molecules are there in 5 moles of H2O? तो प्रॉब्लम में आपको मॉलिक्यूल का लफ्ज नजर आता है जो यहाँ पर है। तो अब आपने न ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, न ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, नहीं, बल्कि आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? ये वाला फॉर्मूला आपने यहां पर अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है? देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है? नंबर ऑफ, अब हम क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूल लिखेंगे क्योंकि बाद क्वेश्चन में मॉलिक्यूल कहते हैं, तो पार्टिकल की जगह अब हम मॉलिक्यूल लिखेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। जनाब अभी देखो एवोगाड्रो नंबर का तुम्हें पता है, नंबर ऑफ मोल्स का भी तुम्हें पता है। आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करने हैं, आपसे पूछा गया है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर। तो जनाब कौन सा मुश्किल काम है? जब इस तरह के इक्वेशन में दो चीजें मालूम हो तो तीसरा मालूम करना कोई मसला नहीं है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम करेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लेके 5 है, ऑफ लेके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अभी लिखे, फिर क्या करें? एवोगाड्रो नंबर से इसको डिवाइड करें 6.023 × 10⁻⁴23। अभी जनाब क्या करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने मालूम करना है, आसान है। ये डिवीजन में है, डिवीजन को हम किस चीज से खत्म करेंगे? डिवीजन को हम खत्म करेंगे
मल्टीप्लिकेशन से इक्वेशन के दोनों साइडों मैं क्या करूंगा 6.023 into 10⁻⁴23 को यहां भी जरब दूंगा और 6.023 into 10⁻⁴23 को यहां भी जरब दूंगा। ये खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म होता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तुम्हारे पास आएंगे। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तुम्हारे पास आएंगे? इस ये अपनी जगह छोड़े 5 3 15, इसको मैंने जरब दिया इससे 5 3 15, 5 2 10 11, 5 0 1 और 5 जगह 30.115 into 10⁻⁴23 मॉलिक्यूल्स। अभी इस तरह है ना कि मैथमेटिक में ये पॉइंट हम इस साइड पर ले आएंगे तो ये बनेगा 3.0115 into 10⁻⁴ एक पावर हम बढ़ाएंगे तो ये 24 मॉलिक्यूल में जाएगा। ये है प्रॉब्लम, बहुत आसान है। आपसे क्वेश्चन में अगर मॉलिक्यूल का कोई जिक्र आया है तो आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? एवोगैड्रो वाला फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। अगर सिंपल पूछा है तो आपने मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास वाला अप्लाई करना है। अगर वो वॉल्यूम के बारे में पूछता है तो आपने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम अप्लाई करना है। अगर एक और प्रॉब्लम में इस तरह करो कि अभी जनाब इस इक्वेशन को मैं अप्लाई कर देता हूं ये फॉर्मूला, मैं कोई मुझसे पूछे कि हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 3.0115 into 10⁻⁴25 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। अगर कोई मुझसे ये पूछे, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया, ये वाला, ये क्या है 3.0115 into 10⁻⁴24 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। मैं रिवर्स में कर देता हूं। मुझसे पूछा गया है कि इसमें कितने मोल्स होते हैं, तो अगेन से चूंकि मॉलिक्यूल का जिक्र आया है, इस तरह की चीज का जिक्र आया है, तो मैं अगेन से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा? N is equal to mass in grams, सॉरी मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय क्या? एवोगैड्रो नंबर। अगेन से मैंने इसी चीज को अप्लाई करना है, तो मैंने क्या करना है? अभी देखो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ना मालूम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास है 3.0115 into 10⁻⁴24 डिवाइड बाय 6.023 into 10⁻⁴23। इस सूरत में हमने क्या करना है? 3.00115 डिवाइड बाय 6.023 into 10⁻⁴24, और जब बेस एक जैसे हो तो पावर का सम हो जाता है, पावर जम हो जाता है। तो अभी क्या करना है? इस पावर को हमने ऊपर ले जाना है। जब हम इसको ऊपर लेते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, तो इसको 23 करें तो n को अगेन से लेके 3.0115 into 10⁻⁴1 to 10 डिवाइड बाय 6.023 से आप इसको डिवाइड करें। तो अभी क्या करना है? अभी इस चीज को इससे जरब देना है। 5 2 50, 5 1 5, तो क्या बना? इसको अभी क्या करना है? इससे जरब देना है, तो 0 इसको जब मैं जरब दो तो ये एक पावर, ये क्या बनेगा? इससे बनेगा 30.115 हो, ये बनेगा 30.115 डिवाइड बाय 6.023 जो आगे जाके बनता है कितना बनता है? इसको अभी जब इस चीज को हम इससे डिवाइड करते हैं तो ये बनता है 5 मोल। अगेन से हमने क्या किया? देखो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने मोल है? 5 मोल्स है, और इतने मोल में कितने मॉलिक्यूल थे? ये मॉलिक्यूल है। तो जनाब बहुत आसान है, आपने इसको अप्लाई करना है, आसानी से आप कर सकते हैं। क्या मसला है?
अगर आपको नंबर ऑफ मोल दिया गया है तो आप फिर सिंपली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपने मालूम करना है तो एवोगैड्रो नंबर को आपने मल्टीप्लिकेशन करना है। मैथमेटिकल प्रोसेस है और कुछ नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। आपने क्या करना है, दो तरीकों से क्वेश्चन हो सकता है, या आपको नंबर ऑफ मोल मालूम करने होंगे या आपको नंबर ऑफ मोल आपने मालूम करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको दिए होंगे, या आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल आपको दिए होंगे। तो इसका मतलब ये है जब दो चीजें तुम्हें मालूम हो तो तीसरा मालूम करना कोई मसला नहीं है, ये बहुत आसान है। आपने इसको आगे जाके पढ़ना है। अगर कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप पूछ सकते हैं कि कोई मसला है जनाब, इसको इस तरह हल करें। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि आगे जाके हमारा भी कुछ वो सब्सक्राइबर बने और स्टूडेंट्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचे। थैंक यू।